25 चैप्टर है और इसकी वर्स जो है वो हम सिर्फ 8 पढ़ेंगे। वर्स 8 का मुतालिया करेंगे, 8वीं आयत का मुतालिया करेंगे और फिर हम जानेंगे कि खुदा हमारे साथ क्या कलाम करता है। किताबे खुदा के अंदर यूं लिखा है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक ठीक उसी के मुताबिक उसे बनाना। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश से बरकत का सबब हो। जमात बुलंद आवाज से कहे आमीन। खुदावंद का जो लाजवाल पैगाम, जो लाजवाल कलाम आज हमने पढ़ा, आज का जो हमारा मजमून है, जो आज का हमारा उन्वान है, वो है किबला रुख। वो है कि हमारा क्रिश्चियंस का जो काबा है या मसीहियों का जो काबा है उसकी समत क्या है, वो किस समत है, या दूसरे लफ्जों में बाइल्फाज दीगर मैं यूं कहूंगा कि जो हम किस रुख मुंह करके दुआ करें। ये है आज का हमारा मजमून और इस मजमून पर आज हम बात करने जा रहे हैं। कलीसिया मेरे साथ है जी। दाऊद भी, अगर आप भी मेरे साथ हो तो जरूर कलीसिया को मेरे साथ रखें। कलीसिया अगर मेरे साथ है तो आमीन कह सकती है। हमारा मजमून है, बुलंद आवाज से आप बता सकते हैं कि किबला रुख हमारा मजमून है। हमारा मजमून है कि हम कौन सी ऐसी डायरेक्शन है क्रिश्चियन लोगों के पास या क्रिश्चियनिटी के अंदर, कौन सी वो डायरेक्शन है जिसकी तरफ हम अपना रुख करें और अपना मुंह करके दुआ करें और इबादत करें और अपने चर्चिस का रुख जो है उस जानिब कर सके। आज ये सारी बातें, ये सारी चीजें हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। सो पहली बात, जब हम बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब बात होती है खुदा के कलाम की तो सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि इंसान कोई भी है, इंसान की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं इंसान की बात कर रहा हूं। कोई भी इंसान है, उसका मजहब क्या है इससे कोई सरोकार नहीं है। हर शख्स जो है वो एक बुनियादी तौर पर आबद है, यानी इबादत करने वाला है, और जिसकी वो इबादत करता है वो उसका माबूद है। और माबूद का नाम फर्क हो सकता है, माबूद के मुख्तलिफ नाम है, या तो माबूद दीदनी माबूद होता है या नादीदनी माबूद होता है। दीदनी माबूद का मतलब है जो आंखों से नजर आए माबूद, और नादीदनी माबूद वो है जो आंखों से नजर ना आए। जो आंखों से माबूद नजर आते हैं वो बुत है, वो बुत है। वो हो सकता है कोई लाठ हो सकता है कोई दरख्त हो सकता है कोई पत्थर हो सकता है कोई बेतरतीब अशिया हो जिनको वो सामने रख के उनकी पूजा करता है, उनकी इबादत करता है, उनकी बंदगी करता है। और तो तीसरी बड़ी चीज आती है वो है इबादत गाह। आबद, माबूद और इबादत गाह, ये यूनिवर्सल है, इसका ताल्लुक यूनिवर्सल है। बुनियादी तौर पर ये आलम की कॉन्सेप्ट है कि ये तीन ही चीजें हैं। या तो आपको आबद नजर आएगा जो इंसान है, माबूद नजर आएगा जो दीदी या नादीदी है, और उसकी इबादत गाह नजर आएगी जिसके अंदर वो बैठ के इबादत करता है, या वो जगह जहां पर वो इबादत करता है। तो बुनियादी तौर पर खुदा के कलाम का जब हम मुतालिया करते हैं, तारीख का मुतालिया करते हैं, बहुत से मज़ाहिब है, बहुत सी दुनिया के अंदर लोग हैं जिनके अपने अपने मजहब है, अपने अपने माबूद हैं, और वो अपने माबूदों को अपने मजहब के आइन मुताबिक पूजा करते हैं, दुआ करते हैं, बंदगी करते हैं, और मुख्तलिफ रवायात इसके ऊपर पाई जाती है। लेकिन आज हम सिर्फ बाइबल में से देखेंगे। ये बहस बहुत तवील है, बहुत लंबी है, हम इस पे से नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बाइबल में से देखेंगे बाइबल मुकद्दस में क्या कहती है। आप जानते हैं कि खुदा ने जब इब्राहिम को बुलाया था तो इब्राहिम का वालिद तारा जो है, तारा कदीम जमाना के अंदर इराक के अंदर बुत परस्ती किया करता था, और बुत परस्ती की अमाजिका थी जहां पर मंदिर बने हुए थे, जहां पर टेंपल बने हुए थे, जहां पर बुत कदा बने हुए थे, जहां पर लोग बुतों को बनाते और उनकी इबादत करते थे और उनकी तरफ रुख करके दुआएं और बंदगी किया करते। जब खुदा ने इब्राहिम को कसदियों की ऊर से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक कौम बनाऊंगा, तुझे आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की मानद बरकत दूंगा, ब्रोमद करूंगा और 22 से बरकत छिड़ाऊंगा। सो बाइबल मुकद्दस की कहानी से आप वाकिफ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा ने नादीदा खुदा के लिए, पहले वो दीदा
खुदा की इबादत करते थे, तारा दीदा खुदा की जो नजर आता है, बुतों की इबादत करते हैं। खुदा ने बुत परस्ती की अमाजगाह के अंदर से, बुत कदाओं के अंदर से अब्राहम को निकाला और कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं और तेरी औलाद जो है वो मेरी परस्तिश करेगी। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मुकद्दस याकूब, मुकद्दस यूसुफ और बहुत से लोग मिस्र के अंदर गए और मिस्र के अंदर गुलामी के अंदर फंस गए, और ऐसे गुलामी के अंदर फंसे कि उनकी पुश्ते 400 साल तक वहीं पर रही। और फिर आखिरकार, कहानी से आप वाकिफ है, आखिरकार हुआ क्या, उनकी आवाज, उनका शोर जो है वो खुदा कुद्दूस की हजूर में मकबूल ठहरा और खुदा ने मूसा को भेज दिया। जैसे जनाबे मूसा दरबारे फिरौन के अंदर आते हैं तो मैसेज क्या, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। मैसेज ये था, फिरौन को के पास जो इलाही जात ने मैसेज दिया था, मैसेज ये था, फिरौन, मूसा कह रहा है कि खुदा फरमाता है जो मैं हूं सो हूं, उसने मुझे भेजा है, और वो फरमाता है फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। तवज्जो फरमाइएगा और इसे नोट भी फरमाइएगा। मैसेज अगर आप समझना चाहते हैं किबला रुख तो इस आयत को समझिएगा। जनाबे मूसा कह रहे हैं मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करे। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, इस्राएलियों को मिस्र से निकालने की बुनियादी वजह इबादत है। बुनियादी वजह गुलामी के अंदर से निकालना इबादत है। मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने मुख्तलिफ आफात के जरिया से फिरौन को मारा और उसको गरक किया, उसकी अफवाज को गरक किया और बहरा कुलसुम को 2 हिस्से करके आले इस्राइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल दिया। जैसे कौम मुल्क मिस्र की गुलामी से बाहर आती है तो आगे बड़ी खूबसूरत कहानी और शुरू हो जाती है। बियाबान के अंदर खुदा एक दिन कोहे हुरब के ऊपर मूसा को बुला लेते हैं, और जैसे जनाबे मूसा को कोहे हुरब के ऊपर बुलाया जाता है तो उनको कहा जाता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है उनको अहकाम अशरा दिए, 10 अहकाम दिए। 10 अहकाम देने के बाद फिर खुदा ने उनके साथ कलाम किया। पहले खुदा ने 10 अहकाम दिए और पहला हुक्म जो दिया वो ये था, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को न मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना जो ऊपर आसमान पर या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी के अंदर है। तू उनके आगे सिजदा न करना क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं। लॉ पूरा दे दिया, कोड ऑफ लाइफ कंप्लीट जनाबे मूसा को कोहे हुरब के ऊपर दे दिया। और फिर 25वें बाब का आगाज हो जाता है एक्सोडस के अंदर, खरूज की किताब के अंदर। जैसे 25वें बाब आता है तो जनाबे मूसा को एक बार फिर खुदा बुला लेता है पहाड़ के ऊपर। अब कहानी फर्क हो गई है। पहले खुदा ने कहा इनको जाने दे, ये मेरी इबादत करें, गोया ये मेरे आबद, मैं इनका माबूद। मैं समझिए इस बात को, ये मेरे आबद है, मैं इनका माबूद हूं, नादीदा, नजर ना आने वाला, जिसकी कोई मूरत नहीं, जिसकी कोई सूरत नहीं, जिसके कोई शक्ल शुबाहत नहीं है, मैं वो हूं। इनको जाने दे, ये मेरी इबादत करेंगे। आगे मिस्र के अंदर से निकलकर गुलामी के अंदर से सारा ला मिल गया, कानून मिल गया। कानून जब मिल जाता है तो फिर अगला स्टेप जो आता है वो है इबादत गाह का। आबद मौजूद है, माबूद मौजूद है, इबादत गाह मौजूद नहीं है। अब खुदा ने क्या किया, खुदा ने जनाबे मूसा को फिर पहाड़ पर बुलाया और 25वें बाब के अंदर पढ़िएगा आप, वहां पर लिखा है कि उनके लिए आसमान खुल गया, अर्शे मुअल्ला खुल गया, आसमान खुल गया। वो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और आसमान खुल जाता है। जैसे आसमान खुलता है तो खुदा जनाबे मूसा के साथ कलाम करते हैं। और दोबारा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और लिखा है कि उनके लिए जैसे आसमान खुला तो उन्होंने क्या देखा। 8वीं आयत अगर आप पढ़े तो 8वीं आयत के अंदर लिखा है और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। पहले कहा वो मेरी इबादत करें बाहर निकलकर, और अब खुदा क्या कह रहा है, वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, मेरे लिए एक जगह बनाए जहां क्या हो, ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। मैं उनके दरमियान रहना चाहता हूं, मैं उनके दरमियान सुकूनत करना चाहता हूं। वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। अब खुदा ने मकदस का जो है विजन दिया और क्लियर बताया
क्या बनाना कैसे है, जरा अगली आयत देखिए, नामी आयत देखिए ताकि आपको समझ आ जाए बनाना कैसे है। आगे लिखा है और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक उसे बनाना। इसका मतलब यह है कि जो कुछ तुम आंखों से देख रहा है, ये तेरी आईज जो है, आंखें जो है, अर्श के ऊपर, अर्श मुअल्ला के ऊपर मेरे तख्त के पास क्या देख रहा है, मकदस। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल मकदस है या ओरिजिनल हैकल है या ओरिजिनल खुदा की जगह है वो जमीन पर तो है ही नहीं, वो तो आसमान पर है। और दिखाया कहा खुदा ने, कहा नमूना मैं दिखा रहा हूं, मैं मॉडल दिखा रहा हूं तुझे, ये ओरिजिनल है, इसकी फोटोकॉपी, इसकी नकल नीचे बना। अब जब नकल नीचे बनी तो आप जानते हैं खुदा ने 3 पोर्शन बनवाए। पहला पोर्शन बनवाया जिसके अंदर सिर्फ गैर कौमें आए, दूसरा पोर्शन खुदा ने बनाया जिसका पाक मकान था, और तीसरा पोर्शन खुदा ने कहा कि पाक तरीन मकान बनाओ जिसके अंदर लोग जो है वो आए और इबादत करें। आइए मेरे साथ एक हवाला देखेंगे। आइए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर खोलिएगा बाइबल मुकद्दस में से इब्रानियों का सहीफा, द बुक ऑफ हिब्रू, और चैप्टर 9 वर्स 1 से मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। गर्ज पहले अहद में जो इबादत के अहकाम थे, पहले अहद में जो इबादत के अहकाम थे, और ऐसा मकदस जो दुनियावी था। इसका मतलब है ये जो खुदा ने कहा वो मेरे लिए एक मकदस बनाए, ये तो दुनियावी मकदस है। और दुनियावी मकदस के अंदर क्या किया खुदा ने, यानी एक खैमा बनाया गया था, अगले में चिरागदान। अब इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, अगले में चिरागदान, और उसके बाद मेज, और उसके बाद नजर की रोटियां, और उसके बाद पाक मकान कहते हैं, और फिर पर्दे के पीछे खैमा था जिसे पाक तरीन मकान कहते हैं, और उसके बाद सोने और ऊद और बर्तनों का जिक्र है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसमें, फिर इसके बाद अहद का संदूक का जिक्र है कि वहां एक अहद का संदूक है, और उसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान है, और फूला फाला हुआ हारून का आसा है, और अहद की तख्तियां, और उसके ऊपर करूबी है। और फिर ये सारी स्टोरी बताई कि ये बनाना है तुमने इस तरीके से। अब जब हैकल जो पर्दे की बनाई गई तो अभी तक रुख की बात नहीं हुई, तवज्जो फरमाइए, अभी तक चेहरे को मोड़ने की बात नहीं है। खुदा ने इस्राएलियों को अभी तक यह हुक्म ही नहीं दिया कि किस रुख दुआ करनी है मुंह करके तुमने, या आपका चेहरा किस समत होना चाहिए दुआ के लिए, यह हुक्म ही नहीं है। अभी कहा गया कि पाक मकान बनाओ, पाक तरीन मकान बनाओ, और फिर यह सारी जब स्टोरी खत्म हो गई और बियाबान का सफर खत्म हो गया, बियाबानी हैकल का खात्मा हो गया, पर्दों की हैकल खत्म हो गई, फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा दाऊद नबी के दिल के अंदर यह बात आई कि मेरा खुदा तो खैमों के अंदर और पर्दों के अंदर रहता है और मैं महलों के अंदर रहता हूं। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर आया है कि सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान ने हैकल बनाई, लेकिन दाऊद के दिल में यह बात डाली गई, और दाऊद ने कहा कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन खुदा ने कहा कि तू नहीं बनाएगा। अब ये हुक्म क्या था? अब मेरे साथ रहिएगा तवज्जो के साथ। आइए जरा पहली सलातीन देखिए, फर्स्ट किंग्स। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो फर्स्ट किंग्स निकाल लीजिए, और फर्स्ट किंग चैप्टर 8 है, वर्स 16 है, 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और जिस दिन मैं अपनी कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, मैंने इसराइल के सब कबीलों में से किसी शहर को नहीं चुना। तो जो फरमाइए, खुदा कह रहा है मैंने हैकल तो बनवाई, मकदस तो बनवाया, शहर नहीं चुना। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक घर बनाया जाए ताकि वहां मेरा नाम हो। अब तो जो फरमाइए, खुदा ने कहा कि अब घर बनाओ। मैंने चुन लिया यरूशलेम को, यहूदा के शहर को चुना, अब वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मेरा नाम हो। अब ना तवज्जो फरमाए, इसको नोट भी फरमाए, आबद मौजूद, माबूद मौजूद, इबादतगाह मौजूद, इबादतगाह की वजह क्या है? वजह मेरा नाम हो। जैसे हम चीजें बनाते हैं, अब आप देखिए मुगलिया दौर के अंदर मुगल ने बहुत इमारतें बनाई हैं, और आज वो सारी इमारतें जो है हर मुगल बादशाह के नाम से मंसूब की जाती है कि ये फलां मुगल का है, ये फलां मुगल का। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो उनके नामों से मंसूब की जाती हैं, उनके नाम रखे हुए हैं कि ये फलां मुगल ने बनाई है, ये फलां मुगल ने बनाई है, ये फलां मुगल ने बनाई है, उनका नाम है।
इंडिया के अंदर ताजमहल बनाया गया, उनका नाम है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से महलात, बहुत से कले बनाए गए, उनका नाम है। तो खुदा ने कहा मेरा नाम हो, ये अपने किसी कॉर्नर के अंदर नोट कर ले ये फिक्रा, मेरा नाम हो। और होगा क्या, अब होगा क्या, 18वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन खुदावंद मेरे बाप दादा से कहा चूंकि मेरे नाम के लिए एक घर बनाने का ख्याल तेरे दिल में आया, सो तूने अच्छा किया, अपने दिल में ठहराया। और अब क्या होगा, अब खुदा ने फरमाया कि आगे अगली आयत के अंदर लिखा है, मेरे साथ रहिएगा, अगली आयत के अंदर लिखा है कि अब जो इस घर की जानिब, तो जो फरमाया, अब जो इस घर की जानिब रुख करके दुआ करेगा ना, मैं उसकी दुआ सुन लूंगा। और फिर आगे फरमाया जो इसकी जानिब रुख करके दुआ किया करेगा, मैं उसकी दुआ सुनूंगा और उसकी दुआ का जवाब दूंगा। मेरे कान इस पर लगे रहेंगे, तवज्जो के साथ, मेरे कान जो है ना इसी घर की जानिब लगे रहेंगे, और मेरी आंखें इस घर की जानिब लगी रहेगी, और जो इसकी तरफ रुख करके दुआ करेगा। सो गोया खुदा ने हुक्म दे दिया कि तुमने क्या करना है, तुमने जो यरूशलेम के अंदर हैकल है, मकदस है, यहूदी इबादत गाह है, इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर तुमने पहला काम ये करना है, इसकी तरफ रुख करके दुआ करनी है, मेरा नाम है यहां पर, जो मेरे कान यहां पर लगे हैं। और फिर आगे खुदा क्या फरमाता है, आगे खुदा ने फरमाया कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ सुन लूंगा। और फिर आगे थोड़ा और आगे बढ़े तो किताब मुकद्दस में सलातीन की किताब, उसका 18वीं आयत और 19वीं आयत, और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब आप 29वीं आयत के अंदर आते हैं तो लिखा है ताकि तेरी आंखें इस घर की तरफ, यानी उस जगह की तरफ जिसकी बाबत तूने फरमाया है मैं अपना नाम वहां रखूंगा, दिन और रात खुली रहे, ताकि तू उस दुआ को सुने जो तेरा बंदा इस मुकाम की तरफ रुख करके तुझसे करेगा। सो जो भी इसकी तरफ रुख करके दुआ करे तू उसको सुन लेना। और इसकी तरफ रुख करके कौन कौन दुआ कर सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये हैकल जो है ये सिर्फ यहूदियों के लिए, ये इबादत गाह, क्योंकि खुदा ने हुक्म क्या दिया, मेरा नाम हो, मेरा नाम हो वहां पर, और जो इसकी तरफ रुख करके दुआ करेगा मैं उसकी सुन लूंगा। तो ये सिर्फ यहूदियों के लिए तो नहीं फिर हुआ। जब हैकल का खुदा ने नमूना दिया ना आसमान से, तो आसमान के अंदर से 3 पोर्शन दिखाए, गैर कौमों का पोर्शन, पाक तरीन मकाम और पाक मकाम। और इसका मतलब है कि फिर तो ये गैर कौमों के लिए भी है। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से देख लेते हैं। बाइबल मुकद्दस में से अगर आप पढ़ते हैं सलातीन की किताब 41 उसकी आयत है, 41 आयत है, यहां पर लिखा है अब रहा वो परदेसी जो तेरी कौम इस्राएल में से नहीं है, जब वो दूर मुल्क से तेरे नाम की खातिर आए, क्योंकि वो तेरे बुजुर्ग नाम और कवि हाथ और बुलंद बाजू का हाल सुनेगा। सो जब वो आए और इस घर की तरफ रुख करके दुआ करे तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुन लेना। अब ये नोट हो कर ले कि क्लियर बात हो गई कि ये गैर कौमों के लिए भी है, ये यहूदियों के लिए नहीं है। सिर्फ यहूदियों का नाम नहीं है कि यहूदी आएंगे और यहूदी आके यहां दुआ करेंगे, ऐसा नहीं है, ये गैर कौमों के लिए भी है। और जब ये हैकल बनाई गई थी तो हैकल के बनाने के बाद सारी कौमें, जिसमें आप देख सकते हैं हबशा के मुल्क से भी लोग आए, सबा के मुल्क से लोग आए, अरब के मुल्क से लोग आए, बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो थे, जो तो ये मानते थे, जिसमें अदूमी थे, जिसमें मुआबी थे, जिसमें हित्ती थे, जिसमें यबूसी थे, जिसमें बहुत सी कौमों के लोग थे, अरबी थे, जिसमें जो तो किसी ना किसी तौर पर जिंदा खुदा की लोग उन्हें लग जाती थी और इस्राएल के खुदा को जानना शुरू हो गए थे, वो तो हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। तो इसका सादा मतलब ये हुआ कि कदीम जमाना में लोग हैकल की तरफ रुख करके गैर कौमें दुआ किया करती थी, जिसमें अरब के कबीले शामिल थे, जिसमें अरबी लोग शामिल थे। और तलुए इस्लाम से पहले, जरा नोट करें इस बात को, तलुए इस्लाम से पहले या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब के अंदर बहुत से लोग हैकल की जानिब रुख करके दुआ करते थे। सिर्फ यहूदी नहीं करते थे, सारी कौमें करती थी, क्योंकि यह कौमों के लिए था। और आगे जब हम जाते हैं और मुतालिया करते हैं इस्लाम का, तो इस्लाम से हमें यह तालीम मिलती है कि ना सिर्फ तारीख अरब हमें बताती है, तारीख अरब का मुतालिया करें तो मालूम होता है कि बहुत से लोग
हैकल की जानिब रुख करके दुआ करते थे। उस जमाना के अंदर काबा मौजूद था अरब के अंदर, ये जरा तवज्जो करें। उस जमाना के अंदर तुलुए इस्लाम से पहले अरब के अंदर काबा मौजूद था। अरब के अंदर उस काबा के अंदर बुत परस्ती हो रही थी। उस जगह के ऊपर, उस मुकाम के ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ बुतों की पूजा की। लोग मुख्तलिफ बुतों को आइडल वर्शिपिंग किया करते थे। लेकिन जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने आके जब नमाज का आगाज किया, नमाज का जैसे आगाज होता है तो पहली इस्लामी नमाज जो है या पहला मुसलमान ने जो नमाज अदा की है वो यरूशलेम की तरफ हैकल की जानिब रुख करके नमाज अदा की गई। और फिर ये जमाना अगर आप तारीख का मुताला करें तो तारीख हमें बताती है कि मक्का के अंदर, मक्का मौसमा के अंदर जितनी देर तक रसूल अल्लाह, जितनी देर तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर रहे, उतनी देर तक, चाहे वो गालिबन कुछ 13 साल का अरसा बनता है, 13 साल तक इस्लाम रुख अपना करके काबा उस हैकल की जानिब नमाज अदा करते थे। फिर जब मक्का से आपने मदीना की तरफ हिजरत की तो मदीना में आकर तकरीबन कोई 17 माह तक फिर भी नमाज जो थी वो अदा की जाती थी, काबा की तरफ मुंह करके नहीं, यरूशलेम की तरफ मुंह करके। फिर सूरतुल बकरा के अंदर एक दिन इरशाद हुआ। सूरतुल बकरा ये कुरान पाक की दूसरी सूरत है और इसकी आयत नंबर 144 है। 144 144 वर्सेस की है, सेकंड सूरा है। तो इसके अंदर लिखा है कि फिर अल्लाह ने हुक्म दिया आपको कि आप अपने रुख को जो है ना वो अब यरूशलेम से हटा के तो आप काबा की तरफ अपना रुख कर ले, क्योंकि काबा को पाक किया गया था बुतों से। और फिर उसके बाद आपका जो रुख था इस्लाम के लोगों का, मुसलमानों का, वो रुख करवाया गया उस जानिब, काबा की जानिब। लेकिन पहले पल सिर्फ यरूशलेम की जानिब। तो ये सिर्फ इस्लाम के ही अंदर नहीं था, मैंने आपको पहले बताया यहूदी भी उसी जानिब रुख करके दुआ करते थे। फिर उसके बाद जितनी कौमें थी, बहुत सी कौमें जो थी वो यरूशलेम की जानिब रुख करके दुआ करती। तो आप जानते हैं कि जैसे दानियल नबी असीर होकर गए बाबल के अंदर, वो वहां पर जाकर बाइबल मुकद्दस में लिखा यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल के दुआ करते थे। बाबल के बहुत से लोग जो थे वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। ईरान के बहुत से लोग जो थे वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। इराक के बहुत से लोग यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करते थे, हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करते थे। और फिर अरबस्तान के बहुत से लोग हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करते। पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग, यहूदियों के अलावा की मैं बात कर रहा हूं, तारीख गवाह है कि यहूदियों के अलावा ये लोग उसकी जानिब रुख करके दुआ करते थे। जब आती है बारी क्रिश्चियनिटी की, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं जहां से हमने शुरू किया। जब बारी आती है क्रिश्चियनिटी की, तो मसीहत की जब बारी आई तो क्या अब मसीही मजहब जो है, जिसको बुनियादी तौर पर यह मजहब तो नहीं, एक राह है, लेकिन मजहब की इस्तिलाह मैं इस्तेमाल करता हूं, तो जो मसीहत है इसका बानी तो खुदावंद यीशु मसीह है। तो खुदावंद यीशु मसीह बुनियादी तौर पर यहूदी है, तो हर यहूदी पर वाजिब है कि वो अपना रुख जो है वो यरूशलेम की तरफ हैकल की जानिब करके नमाज पढ़े, दुआ करे। और जनाब मसीह का रुख अनवर भी जो है वो भी यरूशलेम की जानिब होना चाहिए, क्योंकि वाजिब है, कलामे मुकद्दस का वादा है, मेरा वहां पर नाम होगा और जो दुआ इस रुख करके की जाएगी मैं उसे सुन लूंगा। अब बारी आ जाती है मसीहत की, और मसीहत का बानी जो है वो रब्बाना यीशु अल मसीह है, खुदावंद यीशु मसीह है। अब खुदावंद यीशु मसीह की तालीम क्या है, अब हम थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल देखेंगे। हिस्टोरिकली ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले, खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले एक मर्तबा हैकल उस वक्त बर्बाद हुई थी जब नबूकदनेस्सर ने इराक के बादशाह ने हमला किया और हैकल को मिस्मार कर दिया। फिर हैकल को रिस्टोरेशन उसकी हुई नहमिया के दौर के अंदर। फिर जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, सिकंदर आजम आया, तो सिकंदर आजम के जो एक जनरल था, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, कैथोलिक वर्जन अगर आपके पास है, तो ये कैथोलिक वर्जन के अंदर मुकाबीन की किताब अगर आप निकाल सकते हैं, तो मैं यहां आज डायरेक्टली वो हवाला पढ़ना चाहूंगा। मुकाबीन की किताब में से पहला मुकाबीन, और ये सफा नंबर आएगा
1153 पर कैथोलिक वर्जन के अंदर, कैथोलिक बाइबल के अंदर 1153 सभा पर ये हवाला आपको मिलेगा। इसका पहला चैप्टर है और इसकी आयत नंबर 54 है। यहां पर यूं लिखा है, और 145 के 21वें महीने की 15वीं तारीख को मेरा कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम बना हुआ है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हुआ क्या कि वहां पर यह हुआ कि यहूदा के शहरों में से लोग आए। 100 की तारीख महीने की 15वीं तारीख को मस्बा पर मकरूहात नस्ब की गई। मकरूहात मस्बा पर, और किसके मस्बा पर? हैकल पर। अगर आप इस किताब का मुताला करते हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाबीन की किताब है, तो यहां पर लिखा है कि वहां पर किया क्या गया, वहां पर सूअर की कुर्बानी चढ़ाई गई खुदावंद यीशु मसीह के आने से पेश तक। और ये किया क्या? अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरल ने किया, क्योंकि उसकी हुकूमत वहां पर थी। और बाय फोर्स खतरा खत्म किया गया, बाय फोर्स हैकल को नापाक किया गया, बाय फोर्स हैकल के अंदर बुत रखे गए, बाय फोर्स हैकल के जो पाक तरीन मुकाम था उसे जलील किया गया, उसे रुस्वा किया गया, उसे बेइज्जत किया गया, हैकल के पत्थरों को जलील किया गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो वहां तो स्टोरी डिफरेंट थी। आप जानते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो स्टोरी डिफरेंट हो चुकी थी। खुदावंद मसीह के 150 साल आमद से पहले स्टोरी फर्क है। यहूदियों की हैकल नापाक है, जहां पर सूअर का नाम नहीं लिया जाता वहां पर सूअर की कुर्बानी है। हैकल के अंदर, हैकल के मस्बा के ऊपर, हैकल की जगह को जो है वो दूसरे लफ्जों में नापाक किया जा रहा है, नजिस किया जा रहा है, यहूदियों का कत्लेआम किया जा रहा है, खतरा खत्म किया जा रहा है। जो औरत अपने बच्चों का खतना करवाती थी, उसके बच्चों के 2 टुकड़े करके उसके गले में डाल दिया जाता था और उसे रसवा और जलील किया जाता था। तो ये तो समा बन चुका था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो इन्फ्लुएंस रोमन एम्पायर का था, और रोमन ने भी वही हरकतें की जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के लोग कर रहे हैं। और ये रोमन एम्पायर जब डेवलप हो चुकी है और आ चुकी है, तो खुदावंद यीशु मसीह जब आए, हैकल का हाल तो बहुत बुरा था। आप जब आए तो आपने सीधा आके हैकल के अंदर अपने कदम मुबारक रखे। तो जब आपके कदम मुबारक हैकल के अंदर पड़ते हैं, तो हैकल तो सारी की सारी जो है वो उसका सहन जो है वो तो गैर कौमों से भरा हुआ था, होना चाहिए। तो वहां पर था क्या? वहां पर कोई कबूतर बेचने वाला है, कोई बकरियां बेचने वाला है, कोई बछड़े बेचने वाला है, कोई वहां पर मनी एक्सचेंज कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। सो गोया हैकल मुकद्दस का तकद्दुस जिसकी बाबत लिखा है, इसकी जानिब जो रुख करके दुआ करेगा मैं उसकी सुन लूंगा। कौमें दुआ करती है और कौमों के लिए जगह है वो दुआ की, लेकिन अब उस जगह पर तो बिजनेस हो रहा है, उस जगह पर तो अमाजगा बनाई हुई है अजीबो गरीब किस्म की। तो जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि आकर आका ने कोड़ा पकड़ा, और कोड़ा पकड़कर और उनके तख्ते उल्टे जानवरों को निकाला। सब कुछ करने के बाद कहा, मेरे बाप का घर दुआ का घर है, तुमने इसको डाकुओं की खो बना रखा है। और जब यूहन्ना की इंजील का अगर आप मुताला करते हैं, तो यूहन्ना की इंजील के 2 बाब के अंदर लिखा है कि तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है। और फिर आखिर में आपने किया क्या? आपने जब उनको सबको निकाल दिया तो बहुत से लोग गुस्से के अंदर आए, बहुत से यहूदी आके आपको साथ मज़ाहमत करने लगे। तो जैसे आप मज़ाहमत यहूदी करने लगे ना, तो आका ने पता क्या फिक्रा बोला, बड़ा मजेदार फिक्रा। बहुत मैं सदके जावा खुदावंद यीशु मसीह पे भी और उसके फिक्रों पे भी, उन आयात करीमा पर जो आपके मुंह से एक एक फिक्रा निकला ना, इतना मुकद्दस है कि उतनी मुकद्दस चीज है ही कोई नहीं दुनिया के अंदर। इतने फिक्रे मुकद्दस है, इसलिए हम उन्हें मुकद्दस आयात कहते हैं, जो आपकी जुबान मुबारका से निकली। और आपने अपनी जुबान मुबारका से पता क्या सादर फरमाया, मशहूर जमाना है। आपने कहा तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिनों के अंदर दोबारा खड़ा कर दूंगा। भाई निकाले तो वहां से कबूतरों वालों को है, निकाले तो जानवर बेचने वालों को है, निकाले तो मनी एक्सचेंजर को है। तो लोगों ने मज़ाहमत की, तो आपने कहा तुम ढाओ फिर इस मकदस को, तो मैं 3 दिनों के अंदर से खड़ा कर दूंगा। ये जीत फलसफा है। तो वहां पर बहुत से लोग थे, वो कहते हो भाई वो तू ठीक तो है, ये 46 साल में बनी है। हेरोदीस और बाकी लोगों ने इसके अंदर चंदे डाले हैं, इसके अंदर ग्रांट्स दी है, 46 साल में ये बनी है। तो तू कहता है कि ये मैं 3 दिनों के अंदर बना दूंगा। और आगे जाके नीचे इसको एलैबोरेट किया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन की बाबत कहा था
कि इस मकदस को तुम ढा दोगे तो मैं 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। और जब इस मकदस को ढाने की बात आई, जब आपको सलीब पर लटकाया गया, तो आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, सलीब पर आपने बुलंद आवाज से चिल्लाकर जान दी, और जैसे आपने जान दी, हैकल का पर्दा फट के 2 हिस्से हो गया, और जैसे 2 हिस्से हो गया, हैकल का वजूद हमें नजर नहीं आया। तवज्जो फरमाइएगा। बहुत से मसीही भी हैं जो तकलीफ के अंदर आ सकते हैं इन फिक्रों से। बहुत से मसीही है जो अभी प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे, जो नेशनली इंटरनेशनली मुझे देख रहे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल का एक नया अंदाज पेश किया। आपने एक दिन मजमे के अंदर खड़े हुए और आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको आपके साथ इनकाउंटर कर रहे हैं जुडाइज्म के लोग, जूश। तो आपने, आका ने कहा, खुदा का मकदस जिसकी तुम बात कर रहे हो, यहां वो खड़ा है जो हैकल से भी बड़ा है। तवज्जो फरमाइए, यहां वो खड़ा है जो हैकल से बड़ा है। जिसके रुख तुम दुआ करते हो ना, यहां वो खड़ा है जो हैकल से बड़ा है। सो गोया ये हैकल मुझसे बड़ी नहीं है, हैकल मुझसे बड़ी नहीं है, मैं हैकल से बड़ा हूं। और आगे मेरे साथ रहिए। अब आखिरी बातें हैं। दाऊद भी अगर साथ देगा तो मैं भी बात कर सकूंगा। बार बार मेरा साथ टूट रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा मेरे साथ रहिएगा, पब्लिक को मेरे साथ रखिएगा। अब मेरे साथ रहिएगा। खुदावंद यीशु ने कहा, ये जो हैकल है ना, ये मैं हूं, मैं हैकल से बड़ा हूं, मैं इस जगह से उत्तम दर्जा रखता हूं, मैं हैकल से बहुत बड़ा हूं। सो गोया हैकल खत्म, मैं हैकल से बड़ा तुम्हारे सामने। अब तवज्जो फरमाइए। पहली बात, हैकल के अंदर गैर कौमें थी पहले सेहन के अंदर, तो वहां से मसीह ने सबको निकाला। दूसरी जगह पर हैकल के अंदर था पाक मकान, और पाक मकान और पाक तरीन मकान के सामने जो था वो पर्दा था। तो आका ने कहा तमाम हुआ, पर्दा फट गया, सो वो भी खत्म। और फिर अगली बात आती है जहां पर पाक तरीन मकाम था, जहां सरदार कायन साल में 1 मरतबा जाता था, जहां पर हारून का आसा रखा हुआ था, जहां पर मन रखा हुआ था, जहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा 10 अहकाम रखे हुए थे। सो वहां पर अहद का संदूक था, और वहां अहद के संदूक में खुदा की हजूरी थी। और जब भी कोई मुलाकात करनी होती थी तो खुदा की हजूरी तो अहद के संदूक के ऊपर थी। सो अहद के संदूक के अंदर क्या था, जरा ये तवज्जो फरमाइए। अहद के संदूक के अंदर 10 अहकाम थे। अहद के संदूक के अंदर हारून का फूला फाला आसा था। अहद के संदूक के अंदर मन था। और जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो मर गए, जिंदगी की रोटी मैं हूं, मन तो मैं हूं। जो अहद के संदूक के अंदर मन पड़ा है वो नकली है, असली मन मैं हूं। जो इसमें से खाएगा कभी भूखा ना हो। असली मन मैं हूं, रोटी मैं हूं। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो पड़ा हुआ है हैकल के अंदर, अहद के संदूक के अंदर जो पड़ा हुआ है वो 10 अहकाम है। तो 10 अहकाम को समअप करके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो कि मैं तौरात और नबियों के सहीफों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। गोया जो 10 अहकाम वहां पड़े हैं वो लिखवाने वाला मैं हूं। मैंने अपनी उंगली से लिख के दिए, और अब जब मैं आ गया हूं तो उसकी तकमील करके तुम्हें दिखा रहा हूं। मैं उसको मुकम्मल करके तुम्हें दिखा रहा हूं, उसकी तकमील करके तुम्हें दिखा रहा हूं। फिर तीसरी बात, हारून का आसा जहां लगता था मौत से होते थे। कभी वो सांप को खा जाता है, कभी वो खून बना देता है, कभी जुइयां आ जाती है, मिरेकल है। सो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया का कुदरत वाला खुदा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है। मैं गुजारिश करूंगा दाऊद इसे एक जगह पर खड़ा कर दे, पब्लिक को मैं देखना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, सादा सा खुदावंद यीशु मसीह वो जो आसा है, हकीकत के अंदर अथॉरिटी की बात हो रही है। आसा जो है वो इख्तियार की बात कर रहा है। आसा की बात है कि मेरे पास इख्तियार है। जनाब मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या, उसने कहा आसा, हारून आसा। ये इख्तियार की बात हो रही है। सो बाइबल मुकद्दस बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने बा आवाज से बुलंद कहा, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आसमान का भी इख्तियार मेरे पास है, जमीन का भी इख्तियार मेरे पास है, दीदी मखलूकात का भी इख्तियार मेरे पास है, ना दीदी मखलूकात का भी इख्तियार मेरे पास है। सारी अथॉरिटी मेरे पास है, सारा इख्तियार मेरे पास है। हारून के पास क्या इख्तियार है, मेरे आका के पास सारे इख्तियार है।
अहद का संदूक जहां खुदा की हजूरी रहती है, अहद का संदूक जहां खुदा की हजूरी रहती है, मेरे आका का जहां कदम पड़ता है खुदा वहीं होता है, क्योंकि मेरा आका सरापा खुदा है। खुदा ने उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे पानी के अंदर है, हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। इसका मतलब है अलूहियत की सारी मामूरी तो उसमें मुजस्सम होके सकूनत करती है। अहद के संदूक पर खुदा का जलाल है, मेरे आका का चेहरा जो देख लेता है खुदा देख लेता है। अहद के संदूक के अंदर सिर्फ मिलने के लिए सिर्फ सरदार कहन जाता था। आज जितने यहां पर इस चर्च के अंदर बैठे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे आका का चेहरा अनवार देख लेते हैं, नूर भरा चेहरा देख लेते हैं तो खुदा देख लेते हैं। जब खुदा ने बनवाया था ना हैकल को, तो नोट करें जरा, आखिरी बातें दो तीन करने लगे, नोट करें, वहां पर लिखा है मेरा नाम हो यहां। जो मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं ना, ये इसलिए बनाना ताकि इस जगह पर मेरा नाम हो, पहली बात। दूसरी बात, जो इसकी तरफ रुख करके दुआ करेगा मैं उसकी दुआ सुन लूंगा। नाम और दुआ रुख, नाम की तरफ रुख करो, जरा तवज्जो फरमाइए, नाम की तरफ रुख करो। नाम होगा हैकल में, रुख होगा आपका, और किसका? यहूदियों का सिर्फ? नो, पूरी दुनिया की बात हो रही है, गैर कौमों के लिए भी है, कौमों, कबीलों, उम्मतों की बात हो रही है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने उसे सर बुलंद किया। जरा बुलंद आवाज से मेरे साथ रहिए, खुदा ने उसे कितना सर बुलंद किया? खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, सब नामों से आला। अपने नाम की कुदरत देखिए, मेरा नाम यहां पर होगा और वही नाम बख्श दिया मेरे आका को कि तू उसका नाम यीशु रखना। उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना, सिर्फ यहूदियों का नहीं, सिर्फ यूनानियों का नहीं, सिर्फ कौमों कबीलों का, पूरी दुनिया के घुटनों की बात हो रही है। हर एक घुटना, कौमों के घुटने, कबीलों के घुटने, उम्मतों के घुटने उसके आगे झुके, एक नाम के आगे झुके, उस नाम के आगे झुके, उसे वो नाम बख्शा। तो नाम अब हैकल में रहेगा या मसीह में रहेगा? सवाल अब ये है, आज हैकल कहां है? खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने एक दिन आपको हैकल दिखाई, जैतून के पहाड़ पर बैठे हैं और चमकती धमकती व्हाइट कलर की सफेद पत्थरों की हैकल दिखाई, और मेरे आका को कहा, आका देखिए कितनी खूबसूरत हैकल है। आका ने फरमाया इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। सन 70 में टाइटस द ग्रेट ने उसको मस्मार कर दिया, उसको खत्म कर, डिमोलिश कर दिया, उसके पत्थरों को भी निकाल के फेंक दिया। अहद का संदूक कहां गया? यिर्मयाह की किताब 3 बाब 16, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 3 वर्स 16, वहां पर लिखा है एक जमाना आएगा, इट्स अ प्रोफेसी, एक जमाना आएगा जब अहद का संदूक ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पहले हैकल को जलील किया गया, सुअर की कुर्बानी गुजरानी गई, 70 के अंदर हैकल मस्मार की गई। 70 से पहले, सन 70 से पहले यिर्मयाह के दौर के अंदर अहद का संदूक ही गायब है। आज मैं फिर, एक मेरा मैसेज था 2005-6 के अंदर, मैंने एक मैसेज दिया था FGA ग्राउंड के अंदर, आलमगीर कफारा, और उसके अंदर मैंने रॉन वाइट की एक रिसर्च पेश की थी जो 1992 के अंदर उसने रिसर्च की थी, और मैंने 2005-6 के अंदर उस रिसर्च को पेश किया था। तो लोगों ने बहुत सा एतराज किया, आजकल फिर रॉन वाइट का बड़ा सिलसिला चला हुआ है। उस रिसर्च के अंदर मैंने बताया था कि आर्क ऑफ कवेनेंट जो है उसके ऊपर ब्लड ऑफ क्राइस्ट जो है वो कैसे गिरा, कैसे मसीह का खून उसके ऊपर आया, और कैसे वो गार के अंदर से गिरता गिरता कैसे वहां तक पहुंचे, वो सारी डिटेल मेरे एक मैसेज के अंदर है, आप उसको देख सकते हैं। बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है, अब ना अहद का संदूक है, ना हैकल है, ना कुछ और है, अब एक ही चीज है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है
अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखना चाहते हैं तो आइए फिर देखते हैं, ताकि हम आखिर में दुआ कर सके। इस हवाले को पढ़ने के बाद मुकाशफा की किताब मेरे साथ देख सकते हैं, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11, चैप्टर 11 के अंदर वर्स 19 के अंदर लिखा है, और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसका अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा हुई, और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। इसका मतलब है कि ओरिजिनल चीजें आसमान पर है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। हैकल जिसकी तरफ आपने रुख करना था, काबा मसीहियों का, यहूदियों का जिसकी तरफ आपने रुख करना था, वो एक्चुअल जो है वो तो आसमान पर है। उसकी नकल तो जमीन पर बनाई गई, नकल तो डिमोलिश हो गई, नकल के अंदर से चीजें तो उठाई गई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर आके कहा, तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो इस मकदस से, इस हैकल से बड़ा है। मेरे खुदा का नाम यीशु मसीह है, खुदा की पहचान यीशु मसीह है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आसमान पर जो हैकल मौजूद है, आसमान पर ओरिजिनल हैकल मौजूद है। और सुल्तानुल आरफीन हजरत यूहन्ना कहते हैं, फिर यकायक मेरे लिए आसमान खुल गया जैसे मूसा के लिए खुला था, और उसने अपनी आंखों से देखा था आसमान पर। ऐसे ही मुकद्दस यूहन्ना के लिए खुला और उसने भी आसमान पर हैकल को देखा। जब हैकल आसमान पर नजर आई तो उसने कहा वहां तो सब कुछ है। तो इसका मतलब है जमीन के ऊपर फिर हैकल कहां गई? किसकी तरफ हम रुख करें? हम रुख अगर करना है जिसके अंदर उसका नाम है, ताकि मेरा नाम हो, और जो इसकी रुख, इसकी जानिब रुख करके दुआ करेगा मैं उसकी सुन लूंगा। और मेरे आका ने इस सारी आयत को समाप्त पता है कैसे किया? आपने फरमाया तुमने आज तक कुछ मांगा ही नहीं है, अगर तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से कुछ मांगते तो मेरा बाप तुम्हें कौमें भी मिरास के तौर पर दे देता। इसका मतलब है अब खुदावंद ने सिखा दिया कि अगर तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से जो मांगोगे, इसका मतलब है अब हमने रुख किस तरफ जाकर करना है। जी कलीसिया मुझे बताए, कैमरा यही रहने दे, नीचे ही कैमरा रहने दे और मुझे दिखाए किस जानिब हमने रुख करना है। अब यीशु मसीह कहां है? तो जो फरमाइए, यीशु मसीह कहां है? खुदावंद यीशु कहां है? क्या वो आसमान पर है? क्या वो आसमान पर है? क्या वो जमीन पर है? क्या वो मशरक में है? क्या वो मगरब में है? क्या वो शुमाल में है? क्या वो जनूब में है? दाऊद नबी कहता है, खुदावंद तेरी हजूरी से बचकर कहा जाए, वो आसमान पर भी तू, जमीन पर भी तू, दाएं भी तू, बाएं भी तू। किस तरफ हम रुख करें? मेरे आका ने कहा जहां तुम 2 या 3 बैठे हो मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। तो आका तो यहां मौजूद है, खुदावंद तो यहां मौजूद है। तो हम जब हम सिजदा करते हैं आका को, क्योंकि लिखा हर एक घुटना उसके आगे झुके, उसके नाम के आगे, ऐसे नहीं लिखा, खुदा ने उसे नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, हैकल से भी आला है, हैकल से भी नाम आला है, जिसकी जानिब रुख करके कौमें दुआ करती हैं। हैकल से भी आला नाम है यीशु का। मेरा नाम हो वहां, तो नाम तो यीशु है। अब आखिरी बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा। आसमान के ऊपर एक हैकल मौजूद है जो ओरिजिनल है। फिर एक जमाना आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर से आएंगे जमीन के ऊपर अपनी कलीसिया को लेने। फिर नया आसमान, नया जमीन, नई जमीन होगी। तो मुकाशवा की किताब में लिखा है, फिर मैंने देखा वहां पर कोई मकदस ही नहीं है, कोई हैकल ही नहीं है, जलाल की हालत में हैकल नहीं होगी, क्योंकि बर्रा खुद उनके साथ होगा, यीशु खुद उनके साथ होगा। और जहां यीशु मसीह है वही हैकल है। जहां यीशु मसीह है, जहां खुदावंद यीशु मसीह है, वो हमारी हैकल वही है। आप जिस जानिब मर्जी रुख कर ले, मशरक में करें, मगरब में करें, शुमाल में करें, जनूब में करें, दाएं करें, बाएं करें, खुदावंद यीशु मसीह हमाजा हमागीर है। आखिरी मैंने कहा था, आखिरी बात करूंगा, वहां पर लिखा है अलूहियत की सारी मामूरी उसी में तो मुजस्सम होकर सकूनत करती है। तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सारा कुछ बनाया तो उसी के लिए गया है। अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सकूनत करती है। इसका मतलब यह है, मेरे आका के चेहरे अनवार को देखने का मतलब है खुदा की कुदरत को देखना। आका के चेहरे को देखने का मतलब है खुदा के जलाल को देखना। आका के चेहरे को देखने का मतलब है खुदा की बुजुर्गी को देखना। यीशु मसीह नासरी के चेहरे को देखने
लेने से जो बरकतें आती है वो सारी की सारी लिखा है, तुम नाम लोगे तो बरकतें मिलना शुरू हो जाएगी। जहां कहीं भी तुम होते हो, मशरक में हो, मगरब में हो, शुमाल में हो, जनूब में हो, जिस रुख मर्जी हो, सिर्फ मेरा नाम लो, मैं मौजूद हूंगा, मैं बरकत दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं। मेरे अंदर अलूहियत की मामूरी है। अगर खुदा का जलाल देखना चाहते हो मुझे देख लो, अगर खुदा का कमाल देखना चाहते हो तो मुझे देख लो, अगर खुदा की कदूसियत देखना चाहते हो तो मुझे देख लो, अगर खुदा की अलूहियत देखना चाहते हो तो मुझे देख लो, अगर खुदा की जमालियत देखना चाहते हो तो मुझे देख लो, अगर खुदा की कमालियत देखना चाहते हो तो मुझे देख लो, अगर खुदा की शिफा देखना चाहते हो तो मुझे देख लो। अगर दुआओं को सुनने की बात आती है तो कोई दुआ तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी जब तक कि मेरा नाम वहां पर ना लिया जाए। इसलिए हर मसीही यही कहता है, ऐ खुदावंद हम ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, और जो उसके नाम में मांगे जाते हैं सब मिल जाता है। रुख किस तरफ ही क्यों ना हो, रुख किस तरफ ही क्यों ना हो, नाम उसका इस तरफ था, मेरा नाम इसमें रहता है। जो इस रुख दुआ करेगा ना, चेहरा करके, मैं उसकी दुआ सुन लूंगा, क्योंकि नाम मेरा यहां रहता है। और अब खुदा फरमाता है, मैंने सारे नामों से इसे बुलंद किया, अब इसकी जानिब रुख करो। हमारा काबा भी बदल गया है, मसीहियों का काबा बदल गया, मसीहियों का किबला बदल गया। अब जो मसीही किबला रुख है मसीहियों का, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, क्योंकि खुदा का नाम यीशु है। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। हमें किसी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी रुख चेहरा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चेहरा करना है तो यीशु की जानिब करे, चेहरा करना है तो आका की जानिब करे, जो हैकल से भी बड़ा है, जो ये कहता है कि इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिनों के अंदर दोबारा खड़ा कर दूंगा। उसकी जानिब जो रुख करके दुआ करेगा उसकी दुआ सुनी जाएगी। दुआ करेंगे, चल में हम खामोशी में दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और कहेंगे, खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चल में हम शुक्रगुजारी करेंगे। गैर कौमों के लिए खुदा ने हैकल को रखा था कि गैर कौमें भी उसकी जानिब मुंह करें, और अब गैर कौमों के लिए खुदा ने मसीह के नाम में दरवाजा खोला है। मैं किसी कौम से नहीं हूं, आप भी किसी कौम से नहीं है। पतरस रसूल फरमाता है, हम किसी कौम से नहीं थे, हम अब कौम बने हैं, शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम, और उसके खून से खरीदे हैं। जो उसके खून से खरीदे हैं, मशरक की तरफ मुंह करे, मगरब की तरफ मुंह करे, शुमाल की तरफ मुंह करे, जनूब की तरफ मुंह करे, सिर्फ एक नाम लें, क्योंकि खुदा ने फरमाया था, मैं हैकल को तामीर करवा रहा हूं ताकि मेरा नाम हो, और जो इस रुख जानिब करके मुंह करके दुआ करेगा मैं सुन लूंगा। अब वही खुदा कहता है, मेरा नाम मसीह में है, और जो मसीह का नाम लेके दुआ करेगा मैं उसकी सुन लूंगा। मुंह किसी तरफ क्यों ना हो, मुंह सिर्फ यीशु की तरफ करना है। इसलिए मसीह को तकते रहें, उसकी कामल उम्मीद को तके, उसके चेहरे को देखे। जैसे यूनानियों ने कहा था, जनाब हम मसीह को देखना चाहते हैं। मसीह को देखना, काबे को देखना है। हमारा किबला जो है वो मसीह है, हमारी हैकल जो है वो मसीह है, हमारा मकदस जो है वो मसीह है। उसके चेहरे को देखना खुदा को देखने के मुतरातिफ है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें आजाद किया। हम जिस समत मर्जी चाहे अपना रुख करके तेरे हजूर दुआ कर सकते हैं। तूने वो सारी पेशनगोइयों की तकमील की, तूने उन सारे वादों की तकमील की जो खुदा तूने पुराने अहदनामा में और नबियों पैगंबरों के जरिए से की है। तू उनकी तकमील ठहरा, और तूने अपने आप को खुदा का मकदस ठहराया और फरमाया, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे दरमियान है, वो इस मकदस से भी बड़ा है। और तूने तमाम मकदस की चीजों को अपनी जाते तैयबा के अंदर पूरा करके लोगों को इस बात की तालीम दी कि अब जो मुझ पर ईमान लेकर आएगा और मेरे नाम से दुआ करेगा, खुदा उसकी सुन लेगा। आज हमारी दुआओं को भी सुन और कबूल कर, क्योंकि ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। थोड़ी देर तक आपके साथ दोबारा बात होगी, अब इबादत के अगले हिस्से में जाएंगे।